बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स टुडे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस नेम है चैप्टर का। एंड टुडे आवर टॉपिक अबाउट यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन टॉपिक है एंड दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन आल्सो नोन। एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन होती है, रिमूवल होता है, यूरिन रिमूवल होता है। तो यूरिन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए, ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए जो है यूरिन रिमूवल होता है एंड वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो रिमूव होते हैं। ये ब्लड को जो है वो फिल्टर भी करता है, यूरिनरी सिस्टम जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन भी करता है। ब्लड में जो वेस्ट होता है उसको जो है वो सेपरेट कर लेता है एंड ब्लड को फिल्टर करके जो है वो भेज देता है। तो ब्लड को फिल्टर करके जो उसमें वेस्ट होता है वो उसको अलग कर लेता है एंड देन उसको जो है रिमूव करता है। तो इसमें जो इसका यूरिनरी सिस्टम जो यूरिन रिमूव करता है एंड वेस्ट रिमूव करता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एंड इसमें जो स्ट्रक्चर आ रहा है किडनी का किस तरह से होता है एंड वो कैसे जो है यूरिन रिमूवल होता है, ये प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर उसका जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, 2 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। इस तरह से होता है, ये बीन लाइक जो है इसकी शेप होती है। एंड देन यहाँ से जो है वो यूरेटर 2 ट्यूब्स होती हैं उसकी, 2 पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर एंड देन ये होता है यूरिनरी ब्लैडर इंक्लूड होते हैं। एंड देन इसमें एक प्रोजेक्शन लाइक ट्यूब होती है दैट इज़ यूरिथ्रा। टू पेयर ऑफ किडनीज हैं ये। यूरेटर ये ड्रेन होती हैं ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो 2 ट्यूब्स ऑफ यूरेटर हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन होती हैं एंड देन यहाँ पे टेम्परेरीली जो है वो यूरिन स्टोर होता है एंड देन रिमूव हो जाता है इससे यूरिथ्रा से। 2 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं एंड 2 यूरिथ्रा ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से आ रही होती हैं। यहाँ से जो है ब्लड फिल्टर करके जो है वो चला जाता है एंड जो वेस्ट होता है वो यहाँ से यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, वहाँ पे टेम्परेरीली स्टोर होता है, फिर यूरिथ्रा से रिमूव हो जाता है। तो ये तो जो है इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि ये जो इसका लोकेटेड पाया कहाँ पे जाता है, लोकेशन ऑफ किडनी। तो ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी से बिलो जो है, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी बैक वॉल पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल पे एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम के नीचे जो है होता है एंड इसकी जो शेप है ये कॉनकेव शेप जो किडनी की है, यहाँ पे कॉनकेव शेप है, ये होती है, फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैक वर्टिब्रल कॉलम होते हैं लाइक दैट। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसको जो है वो कॉनकेव शेप जो है वर्टिब्रल कॉलम, इसको जो है वो कॉनकेव शेप फेस करती है। तो इस तरह से जो है ये कॉनकेव शेप जो है इसकी किडनी की कॉनकेव शेप ये वर्टिब्रल कॉलम के जो है अगेंस्ट जो है वो होती है।
ठीक है। उसकी तरफ जो है इसका फेस होता है, किडनी की कनकेव शेप वर्टिब्रल कॉलम के को फेस करती है। तो ये जो इसके किडनीज जो 2 पेयर्स हैं, लेफ़्ट जो इसका किडनी का पेयर जो है, इसकी जो लेफ़्ट किडनी है वो हायर देन राइट किडनी होती है। लेफ़्ट किडनी जो है वो ऊपर होती है राइट किडनी से। एंड इसके जो है इसके अलावा इसके जो है लेंथ किडनी की 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी विड्थ जो है वो होती है 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। एंड इसके विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है एंड थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है और 120 ग्राम जो है इसका वेट होता है। तो ये हो गया एक किडनी की जो है कितना जो है इसका वेट होता है एंड लेंथ, एंड इसकी जो है वो कितनी विड्थ है, कितना थिक है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो इसके एक किडनी है, यहाँ के इसकी जो कनकेव शेप है, मैंने बताया कि ये जो है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ फेस होता है इसका। इस एक किडनी को देख लेते हैं हम, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ये है रेनल कॉर्टेक्स एंड इसके अंदर जो है वो इस तरह से प्रोजेक्शन टाइप जो है वो बने होते हैं। फनल टाइप कंपार्टमेंट बने होते हैं। ये जो इसकी सेकेंड लेयर है ये है रेनल मेडोला। रेनल मेडोला नेक्स्ट जो इसके ये फिंगर ये प्रोजेक्शन जो हैं, ये प्रोजेक्शन जो हैं ये फनल लाइक कंपार्टमेंट, इनको कहते हैं रेनल पैरामिड। रेनल पैरामिड होते हैं। अब रेनल पैरामिड से जो है पैरामिड से नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस इनटू पेल्विस। एम्प्टी स्पेस इनटू पेल्विस जो है ये एम्प्टी स्पेस जो फनल कंपार्टमेंट से नेक्स्ट होती है ये होते हैं रेनल पेल्विस। अब यहाँ पे जो इसका कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है, किडनी का कनकेव जो इसकी शेप है यहाँ से ये, तो ये जो है ये कहलाती है, यहाँ पे जो है डिप्रेशन होता है। ये कनकेव शेप है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन जो है यहाँ पे डिप्रेशन, और ये जो इसका कनकेव शेप है यहाँ इस पॉइंट को कहते हैं हिलस। ये हिलस पॉइंट होता है। ये कनकेव शेप जहाँ पे होती है इसकी कनकेव शेप जो है वो नज़र आती है। ये पॉइंट जो है हिलस है, यहाँ पे डिप्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये ट्यूब आ रही है ये किडनी को लीव कर रही है और ये जो है यहाँ पे ये ट्यूब जो है ये कहलाती है यूरेटर। अब जो यहाँ पे ये कनकेव शेप होती है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इसका यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से जो है वो रेनल आर्टरीज और रेनल वेन भी स्टार्ट होती है जो किडनी को लीव कर रही होती हैं। यहीं से यूरेटर भी जो है किडनी को लीव करके नेक्स्ट स्टार्ट हो रही होती है। तो ये है इसकी किडनी का स्ट्रक्चर जो कि कनकेव किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और हमने इसको देखा कि इसमें आउटर जो है वो रेनल कॉर्टेक्स होती है, इनर जो है वो रेनल मेडोला होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फनल लाइक कंपार्टमेंट होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, वो रेनल पैरामिड हैं। एंड नेक्स्ट जो इसकी ये एम्प्टी स्पेस एंड पेल्विस, ये रेनल पेल्विस है। यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट ट्यूब स्टार्ट हो रही है जो किडनी को लीव कर रही है, वो यूरेटर है। अब ये जो प्रोजेक्शंस लाइक कंपार्टमेंट होते हैं ये फनल टाइप, इनमें नेफ्रॉन्स होते हैं।
नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जो है इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है यूनिट है, ये जो है मेन काम जो है ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम नेफ्रॉन के जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं, नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड देन उससे जो है वो वेस्ट किस तरह से रिमूव होता है, एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन के जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट पार्ट इज कार्पस, रेनल कार्पसल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है। एंड नेक्स्ट जो है वो होता है रेनल टिब्यूल्स, रेनल टिब्यूलर। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, रेनल कार्पसल, रेनल टिब्यूलर। अब जो रेनल कार्पसल होता है विदाउट जो है टिब्यूल्स होता है, वाइल रेनल टिब्यूलर जो है विद टिब्यूल्स होता है, इसमें टिब्यूल्स होती हैं, ट्यूब जो है वो होती हैं, जबकि ये विदाउट ट्यूब्स होता है, विदाउट ट्यूब्स होता है। तो हम इन दोनों के जो है नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन जो है वो इस तरह से कप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कप लाइक जो है इसमें ब्लड कैपरीज, ये जो है कप जो है वो ब्लड कैपरी से सराउंड हुआ होता है, ब्लड कैपरी से सराउंड हुआ होता है। अब ये जो इसका ये जो स्ट्रक्चर है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल होता है ये जो इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो इसके ये कैपरीज होती हैं, स्मॉल कैपरीज, ये जो हैं जो कैपरीज हैं ये होती हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होती हैं। वुमेन्स कैप्सूल इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कप शेप होता है, एंड देन इसके जो है कैपरीज जो इसको सराउंड के होती हैं, दैट इज़ ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट इससे जो है इस तरह से टिब्यूल्स स्टार्ट होती हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये कहलाती हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। नेक्स्ट इससे जो है वो ट्यूब जो है वो इस तरह यू शेप्ड स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से यू शेप्ड जो है वो इसके स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो यू शेप जो है इसकी ट्यूब ये कहलाती है लूप ऑफ हैनल, ये लूप ऑफ हैनल। ये यू शेप जो इसकी टिब्यूल होती है ये लूप ऑफ हैनल है। अब इसके जो फर्स्ट लेयर है ये है डिसेंडिंग टिब्यूल एंड सेकंड जो असेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप। इससे नेक्स्ट फिर जो है वो ट्यूब स्टार्ट हो जाती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर इसका ये कहलाता है दैट रीजन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। इससे नेक्स्ट जो है वो फिर ये
कलेक्ट होकर कलेक्टिंग ट्यूब बना देती हैं, कलेक्टिंग डक्ट बना देती हैं। तो इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है कि ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो वुमेन्स कैप्सूल कहलाता है। उसमें कैपिलरीज जो होती हैं वो कहलाती हैं ग्लोमेरुलस। इससे नेक्स्ट ट्यूब स्टार्ट होती हैं। तो ट्यूब जो है वो नेक्स्ट कहलाती हैं ट्यूब्यूल्स। जो इससे नेक्स्ट स्टार्ट होती हैं ट्यूब्स, ये कहलाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेक्स्ट इसका जो यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू लाइक स्ट्रक्चर जो है शेप जो है वो कहलाती है लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल जो है ये दो इसके लूप होते हैं, सेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। इससे नेक्स्ट फिर ट्यूब स्टार्ट हो जाती हैं। ट्यूब्स जो हैं वो कहलाती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नेक्स्ट फिर इससे जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट बनती है। कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो नेक्स्ट क्या होता है कि ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जाके खुलती है इसमें रेनल पेल्विस में। ठीक है, रेनल पेल्विस में जो है यूरिन होता है, नेक्स्ट वो एक्सक्रीट होता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से जो है ये नेक्स्ट ड्रेन होती है रेनल पेल्विस में। ये सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बताया कि एक रेनल कॉर्पसल होता है एंड देन जो है वो रेनल ट्यूब्यूल होती है। रेनल कॉर्पसल जो है वो विदाउट ट्यूब्यूल्स होता है, जबकि रेनल जो ट्यूब्यूलर है ये विद ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, इसका जो पार्ट है ये रेनल कॉर्पसल ये डार्क रेड होता है एंड रेनल ट्यूब्यूल जो है वो पेल रेड होता है। ठीक है, तो रेनल जो कॉर्पसल है ये क्या यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो वुमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, वो है ग्लोमेरुलस। ये जो है रेनल कॉर्पसल में नेक्स्ट ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही हैं। ट्यूब्यूल जो है ये रेनल ट्यूब्यूलर हैं। फॉर जो उस फर्स्ट ट्यूब्यूल्स हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। नेक्स्ट जो यू शेप स्ट्रक्चर है वो कहलाता है लूप ऑफ हैनल। और नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल्स आ रही हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे नेक्स्ट जो वो जुड़कर कलेक्टिंग डक्ट बन रही है वो ड्रेन होती है रेनल पेल्विस में। इस तरह से जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा है, उसमें ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है। फिर उसमें रेनल कॉर्टेक्स जो डार्क रेड होता है, ये रेनल मेडुला है, पेल रेड होता है। और इसमें जो है वो ये प्रोजेक्शंस होते हैं फनल टाइप कंपार्टमेंट होते हैं रेनल पिरामिड। और उसमें जो है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो है यूनिट है किडनी का। उसमें जो है बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा अभी। ठीक है, मेन 2 पार्ट्स रेनल कॉर्पस और रेनल ट्यूब्यूलर, नेक्स्ट वो डिवाइड होते हैं। और इस तरह से जो है ये हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, जो कि किनकेव लाइक इसकी यहाँ से शेप होती है, यहाँ पे डिप्रेशन होता है हेलस। तो इस तरह जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है, जहाँ से जो है वो यूरिन पास करता है एंड देन जो है वो यूरेटर से रिमूव होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है वो किडनी के बारे में ही है। स्टूडेंट्स हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।